नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 14 जनवरी 2025 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां जो हैं वो आज लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। कितने आवके जो हैं वो आज लहसुन की आजादपुर मंडी में है, उन आवकों से क्या भाव बन गया है, कैसा उठाव बन गया है, कैसी गिराकी बन गई है, माहौल कैसा बन गया है और लगातार जो क्वालिटी फिलहाल मंडी में आ रही है उस क्वालिटी से क्या कुछ उम्मीदें की जा सकती है आने वाले दिनों में। क्या वो क्वालिटी इंप्रूव होगी या क्वालिटी में कुछ और अंतर नजर आएगा, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको बताएंगे। और पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजू भाई साहब। संजू भाई नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। संजू भाई, क्या कुछ माहौल चल रहा है आज लहसुन के बाजार में? आज मंगलवार का दिन है, माहौल अच्छा है। 10-12 गाड़ी की आवक है जी। बाजार समान है, ना मंदी ना तेजी। अच्छा, जो बिक जाए वही बाजार है जी। इस टाइम 135 जी। ग्राहक का और व्यापारी का भाव है, लेकिन इस टाइम ग्राहक के भाव माल बिक रहा है, न कि व्यापारी के भाव। ऐसा इसके पीछे कारण क्या मान सकते हैं? इसे का और है कि मंदी वाला है, मंदी वाला है। अच्छा, नए जो माल है संजू भाई, उनकी आवकों में क्या परिवर्तन, क्या आएगा और परिवर्तन? हाँ, आपके बढ़ेंगी, आपके आ रही है। लहसुन का बाजार यही 100 से लेकर 160-170 का चल रहा है फिलहाल नए का, लेकिन अभी और बाजार गिरेगा नए में। जैसे ही आपके बढ़ेंगी तो बाजार गिरेगा। संजू भाई, 8 से 10 दिन में कितना बाजार गिर गया नए का? 8 से 10 दिन में करीबन बाजार गिर गया 50 रुपए। 50 रुपए का। इसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या है, हमेशा बाजार चलते हैं, डिमांड है सप्लाई पे। नए की आवक ज्यादा है, हो जाएगी तो बाजार गिरेगा गिरेगा। और नए की आज आवक कितनी बताई आपने? 600 कट्टे करीब है नए का। 600 कट्टे। गाड़ी के हिसाब से कितनी हो गई? गाड़ी है, पिकअप है, 5-6 पिकअप है, बाकी यूपी है, हरियाणा, ये विदेशी सब तरह के माल है। 10-12 गाड़ी की आवक है आज लगभग। संजू भाई, पिकअप में पड़ता खा जाता है वहां से एमपी से? भाई कुछ लोगों पर पिकअप अपने घर की है तो उनका तो किराया निकल ही जाता है। सही बात है। खुद किसान है वो, है ना? हाँ, खुद किसान है। या व्यापारी भी अगर है उनके पास अगर गाड़ी है, क्योंकि अब गीले में बड़ी गाड़ी भरो, बड़ी गाड़ी में भाई नुकसान हो सकता है व्यापारी को, तो थोड़ा निकाल लेते हैं माल। जी। अच्छा, वहां पे मंडियों में क्या हिसाब किताब चल रहा है अभी जो नया लहसुन है? वहाँ भी अवेलेबल ज्यादा है लहसुन का। नहीं, लहसुन का कोई बाजार नहीं होता, कभी 10 रुपए डाउन है तो कभी 2 रुपए ऊंचा भी है। लेकिन संजू भाई, अब स्थितियां क्या कह रही है? लोग आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि आप पुराने भी हैं और बहुत जानकारी रखते हैं। क्या कुछ माहौल बनने वाला है लहसुन में? माहौल यही चलता रहेगा फिलहाल। लहसुन रह जाएगा 50 रुपए से लेकर 100-120 के रह जाएंगे जनवरी खत्म होते होते। अच्छा जी। फिर वही 1-2 साल पुराना भाव आ जाएगा? हाँ, अगले साल तो भाव तो आ जाएगा, लेकिन गीले में जो है ना माल निकलेंगे 50 रुपए से लेकर 100-120 के भाव रह जाएंगे। अभी तो ये चलेगा 130-140-50 का भाव चलेगा। क्योंकि ये देखो ना, ये माल हमने 155 बेचा था सुनकर, आज कोई इसे 130 भी नहीं मांगता, तो इतना बाजार कम हो गया। ठीक बात है। और संजू भाई, ये वाले पिंक कट्टे, गुलाबी कट्टे, ये भाई हिमाचल बिक ही नहीं रहा किसी भाव का। जी जी जी। हिमाचल किसी भाव नहीं बिक रहा है भाई। हाँ जी। और ये वैसे इसका भाव क्या मांग रहे हैं? भाई भाव तो हमें 160 कह रहे हैं, पर बिका तो सही, वो पैसे पूछ के बेचे। अच्छा, ग्राहक इसको उठा नहीं रहा है? तो अभी भी कोई उठाव इसका नहीं बन रहा, उसके पीछे कारण? कारण जर्मिनेशन। कितना जर्मिनेशन आ रहा है इसमें? थोड़ा बहुत जर्मिनेशन है। मैंने कहा बाजार चलते हैं डिमांड एंड सप्लाई पे। अब नए की उठी आ गई तो हिमाचल में डिमांड नहीं रही बिल्कुल भी। ये तो हिमाचल तो बिक जाए बस। अच्छा, इसमें तो बड़ा जर्मिनेशन है। हाँ, ये जर्मिनेशन ही माल है। ये देखो ना, ये देखो कहाँ के माल है ये सब हिमाचल के माल है। ये काफी पुरानी गाड़ी होगी, पर बिकता ही नहीं तो क्या करा आदमी। संजू भाई, इतने समय तक हिमाचल वालों ने माल क्यों रोका? रोका नहीं है, ये बिका ही नहीं। एकदम से तो आए माल बाहर के, तो उनका बाजार टूट गया, तो इनका बाजार ऑटोमेटिक टूट गया। तो अभी क्या उम्मीद है इन मालों से? इसमें कितना जर्मिनेशन निकलेगा? जर्मिनेशन तो बहुत है, बिक जाए तो भला है, बिक तो रहा, चक्कर ही है।
और बिक इसीलिए नहीं रहा। बस इसीलिए नहीं बिक रहा। और जो चाइना वाइना के, बाहर के, ईरान इजिप्ट के माल आ रहे थे, आ रहे हैं, उनसे उनके ऊपर बोलना बेकार है। अब तो बाजार समान हो गया, क्या फायदा बोलने से, कोई उनसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कोई फर्क कहने नहीं पड़ वाला। रहा, हाँ। फिर भी कितने माल आ रहे हैं वो? भाई 1-2 गाड़ी तो आ ही रही होगी। हाँ। अभी भी आ रही है। और उसका भाव क्या जा रहा है संजू भाई? भाई हमने तो भाव ली, जब हम बेचते नहीं तो हमें क्या पता उस भाव का। देखो, भाव बताना हमें जरूरी है। ये बिक रहा होगा 220-30 बिक रहा होगा, और क्या भाव? 220-30 रुपए? हाँ। मतलब हमारे माल 170 तक बिक रहे, वो 220-30? हमारे मालों की आवक ज्यादा होगी। हाँ, अवेलेबल ज्यादा है, मालों में दम नहीं है, माल रोकने का टाइम नहीं है। अब तो ये है किसी भी भाव बिके, पैसे बढ़ाने का टाइम है बस। सही बात है। बस उसमें भी जर्मिनेशन आ रही है बाहर वाले मालों में? बाहर वाले में नहीं आ रही, लेकिन अपने इंडियन मालों में जर्मिनेशन है। ठंड बहुत पड़ रही है, वेट घटता है। आज लहसन कड़क है, कल को एक दिन रुक जाए तो वो लूज हो जाता है। तो इसलिए आप तो ये गाड़ी बिकता है तो बिक जाता है, नहीं तो रुक जाता है तो रुक जाता है। अच्छा, अपने भारत में सबसे कम किस जगह का लहसुन बिक रहा है जो आजादपुर मंडी में आ रहा है? अब तो जी सबसे बड़ी बात है एमपी के, अब सबसे पहले बिक रहे हैं कड़क माल, और एमपी के कच्चे माल भी बिक रहे हैं क्योंकि अब टाइम आ गया, सीजन आ गया कच्चे मालों का। एमपी के नए मालों का सीजन आ गया। अब नए मालों के माल बिकेंगे, चाहे भाव किसी बिके। अब नए का ही उठाव बढ़ेगा, और जी जो पुराने माल है वे कड़क मालों का उठाव बढ़ेगा। और नए माल और कहाँ से आएंगे एमपी के अलावा संजू भाई? एमपी में चलेगा। एमपी में पूरे जावला, मंदसौर, नीमच, जीरन, दलोदा, ये सब जगह से माल आएंगे। और इधर से कोटा वगैरह से आएंगे? कोटा वगैरह से भी नहीं आएंगे, यहाँ आएंगे 15 मार्च के आसपास। अच्छा, और तेज आवक और कब देखने को मिलेगी, बढ़ोतरी आवक में? भाई 10 फरवरी से है, आवकें बढ़ जाएंगी एमपी की पूरी। अच्छा, अभी सुनने में आ रहा है कि पुराना माल भी अच्छा खासा बचा हुआ है। हाँ, पुराना अच्छा खासा बचा हुआ है, तो उसमें निकाला नहीं, स्टॉक करके रखे और सब मर गए बेचारे। अरे बहुत नुकसान है। तो संजू भाई ये तो बताओ, हर बार तो निकाल देते व्यापारी, इस बार रख कैसे लिया इतना माल? इस बार ये लग लिया कि लहसुन बहुत ऊंचा जाएगा, लेकिन ये उल्टा गेम हो गया। नहीं तो ऐसा कैसे सबके दिमाग में आ गया कि भाई लहसुन? ऐसा है, ये नहीं पता था कि विदेशी माल इतना आ जाएगा। नहीं तो आपने तो ये बात नहीं कही कि लहसुन बहुत ऊंचा जाएगा। नहीं, हमने तो कभी बोला नहीं। तो फिर किसने कह दी ये बात? ये कोई भी हो, ऐसा है ना, हर कोई व्यापारी, हर कोई किसान अपने दिमाग से चलता है। किसी को आइडिया होगा। हम तो हर वीडियो में देखो कहते हैं पैसे मिले, 10 रुपए किलो मिले, 20 रुपए किलो, मतलब अपना बेचते रहो। अब तो ये है, अब तो बेचते रहो, चाहे किसी भाव का बिके बेचते रहो, तो पैसे बढ़ा लो, जो भी बटे जा पुराने में बट लो बस। अब जब रोकड़े कोई टाइम नहीं है, जो भी बटे जा बट लो बस। अब टाइम रोकने का नहीं है बिल्कुल भी। अभी अगले 1-2 महीने संजू भाई बताओ कैसे लग रहे हैं आपको? ये 2 महीने ठीक जाएंगे, मार्च अप्रैल ठीक जाएगा, क्योंकि इसमें क्या नाम कच्चे लहसुन आएंगे, नए लहसुन आएंगे तो सेल अच्छी हो जाएगी। अच्छा, जो कच्चा लहसुन निकलता है इसको तो तुरंत बेचना ही होता ना, या रख सकते हैं इसको थोड़े दिन? नहीं, तुरंत बेचना। जैसा मान लो आज गाड़ी लगी, आज बिक गया तो कल तो बेचना ही बेचना, चाहे किसी भाव बिके। नहीं बेचो काला पड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। यूपी के मालों में कुछ फर्क पड़ेगा आने में, आवकों में? अभी नहीं पड़ेगा, अभी तो यही चलेगा। अब तो पुराने की कम होती जाएगी, नई की बढ़ती जाएगी। संजय भाई, यूपी के भाव क्या चल रहे हैं? यूपी के भाव रहेंगे भाई 80 रुपए से लेकर 130 रुपए। अच्छा, एमपी से थोड़े पुराने माल हैं? हाँ, एमपी के पुराने हैं। एमपी के पुराने माल बिक रहे हैं 80 रुपए से लेके 130, 40, 35, 50 बाजार है। और नए वाले 140-45 से ज्यादा बाजार नहीं है। और नए वाले 70 तक? नए वाले 160-70 तक, 100 से 160-70। और कोटा और इधर सीवा बड़ों से कुछ नहीं है? ये आ रहे हैं, कम आ रहे हैं माल। फिर भी क्या भाव? ये बिक रहे क्या नाम 80 रुपए से लेके 130-40 के। अब क्या नाम माल बिक रहे हैं, वो मजबूताई बिक रही है, कड़कपन पक्कापन बिक रहा है। जहाँ कड़कपन पक्कापन होगा पहले गाड़ी वो बिकेगी। तो कड़कपन कहाँ से आ रहा है ज्यादातर? जो स्टॉक के माल है, मजबूत माल है, वे कड़कपन आ रहे हैं। पुराने वाले है ना। नया तो फिर नया ही है, वो तो पानी है, नया तो कहते हैं। हाँ, पानी है। अब संजू भाई चलते चलते कुछ और कहना है आपको दर्शकों? भाई मुझे चलते चलते ही कहना हूँ अपने किसान भाइयों से, व्यापारी भाइयों से, अपने माल बेचते चले, पहले तो रोकने का टाइम नहीं। अगर 1-2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए बाजार काट के बिकता है तो बेचो, रोकने का कोई मतलब नहीं है, बेचना चाहिए। अभी भी कुछ उम्मीद पुराने वालों ने लगा रखी है कि भैया फिर बाजार कुछ उठेगा? भाई कुछ उम्मीद नहीं है, अब तो पैसे बढ़ने वाली कहानी है। जो बटेगा बट लो बस। ये कभी भी बाजार में उथल पुथल हो सकती है संजू भाई? उथल पुथल बहुत हो चुकी, और आगे भी मुझे लग रहा है कि और होगी।
बाजार जो है नीचे की तरफ ही जा रहा है, न कि ऊपर की तरफ बढ़ेगा। जब तो नीचे ही जाएगा। संजू भाई, मालों को रोकने की वजह से नुकसान बहुत हुआ लोगों का। अब क्या करें जी, नुकसान तो नुकसान है, नुकसान तो 1 रुपए का भी नुकसान है, 10 लाख का भी नुकसान है, क्या करोगे आप। सुनने में आ रहा है MP वालों का ज्यादा हुआ। ज्यादा हो गया, गाड़ी में 10-10, 15-15 लाख रुपए गए। हाँ, ये समझ नहीं आया इतना माल रोक क्यों लिया। भाई तो व्यापार है जी, हर कोई अच्छा। हमको गेम बनाने सोचता है। अच्छा भाव चल रहा था, बेच देते तो बढ़िया हो जाता। अरे ऐसा होता है, माल बिकता है डिमांड एंड सप्लाई पे। सप्लाई ज्यादा आई, माल का भाव कम आ गया, सप्लाई कम आती तो भाव कम। अरे तो इतना इतना माल रोक लिया गया, इतने इतने समय के लिए रोक लिया गया, कितनी बड़ी बात है। कितने अच्छे भाव चल रहे थे, 300 भी गया, 320 भी गया, 350 भी भाव गया, 400 तक को टच करने वाला भाव गया है। लेकिन भाई अब क्या करोगे आप, ये बताओ। भाई ये है कि माल रोकना नहीं है, माल बेचते चलो, किसी भाव बिके बाजार भाव माल बेचते चलो तो वो फायदे में रहेगा, नहीं बेचोगे तो नुकसान जाएगा। अब माल बिल्कुल रोकने वाला टाइम नहीं है बिल्कुल भी। ये है ऊपर से नए का प्रेशर पड़ेगा, नया आएगा, नया बिकेगा। सही है, धन्यवाद संजू भाई। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9891711593, श्री कृष्ण गोपाल राकेश कुमार, A270, सब्जी मंडी आजाद। धन्यवाद।